देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास वाटर जो है वो 60 मीटर हाइट से गिराया जा रहा है। वाटर को हमने 60 मीटर हाइट से गिराया है, ठीक है। मान लेते हैं सिर्फ पाइप लगा हुआ है, यहाँ से वाटर गिर रहा है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर की है, ठीक। तो यहाँ पर एक टरबाइन लगी गई है, जिससे यहाँ पर मान लेते हैं बाहर निकलता है पानी, ठीक है। यहाँ भी टरबाइन लगी हुई है, ठीक। तो ये जो वाटर बाहर निकल रहा है वो किस रेट से निकल रहा है, ये निकल रहा है 50 kg पर सेकंड की रेट से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि जो वाटर निकल के आ रहा है ये इनपुट यहाँ से होगा, लेकिन यहाँ पर जब पानी निकल के आएगा तो इस पाइप में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से 10% पानी लॉस हो जाएगा। जितना भी यहाँ से चलेगा वो 10% लॉस होकर यहाँ निकलेगा। यानी अगर यहाँ से हमारे पास 100% पानी जा रहा था तो यहाँ बाहर आउटपुट जो निकल के आएगा, आउटपुट जो निकल के आएगा वो 90% निकलेगा किसका, इनपुट का, ठीक है। ये कैसे पता चला, क्योंकि ये शब्द लिखा हुआ है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है वो 10% एनर्जी का लॉस हो रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास इनपुट आ रहा था उसका 90% ही आउटपुट निकल के आएगा। हमारे पास एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है हमारे पास पावर इंटू समय। क्या होता है, पावर इंटू समय होता है एनर्जी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर पावर इनपुट हम देखें, इनपुट पावर इक्वल टू क्या आ जाएगी, इनपुट पावर हमारे पास आ जाएगी एनर्जी डिवाइड बाई टी, क्योंकि इसमें बोला पर सेकंड के हिसाब से। पर सेकंड का मतलब होता है कि एक सेकंड में, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पर सेकंड का मतलब टी की वैल्यू एक सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ से पी इनपुट निकालो, पी का मतलब पावर है, ठीक है। इनपुट इज इक्वल टू यू, एनर्जी हमें निकालना है। एनर्जी, एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। किसी भी हाइट से कुछ गिरता है तो उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच होती है। क्या होती है, एम जी एच। यहाँ पे क्या आएगा, एम जी और एच आएगा, ठीक है। और यहाँ टाइम की जगह 1 लिख दोगे क्योंकि एक सेकंड के अंदर निकालना है। तो पी इनपुट कितना आ जाएगा, पी इनपुट हमारे पास आ जाएगा, एम की वैल्यू दी गई कितना, 15 kg पर सेकंड था, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। और उसके बाद जी, जी की वैल्यू दी गई ये 10 मीटर पर सेकंड। हाइट बताया गया 60 सेंटीमीटर, तो हाइट हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 15×90 यानी 9000 आ जाएगा। 9000 वाट पावर आई है। लेकिन हमने बताया जो आउटपुट निकल के आएगी एनर्जी, जो आउटपुट आएगी वो कितना होगा, जो आउटपुट पावर आएगी, सॉरी एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है। 10% लॉस होने का मतलब है जो आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी, वो हमारे पास 90% आएगी, किसका, इनपुट का आएगी। तो हमारे पास आउटपुट जो पावर आएगी, आउटपुट पावर जो आएगी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90% ऑफ इनपुट पावर, इनपुट पावर का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 90%, और यहाँ हमारे पास कितना था 9000। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, 1 2 1 2, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये आ गया। तो इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि 100% के लिए 90% के लिए हमें चाहिए था, सीधे ही करो, डिवाइड ना करो, क्योंकि हमें 100%, ये 100% लिए हमें 90% के लिए चाहिए, बस इसे मल्टीप्लाई कर दो। 90 इंटू 9000 मल्टीप्लाई करो, 9 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। 51, और यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ये काट दो, एक दो कितना बचा, यहाँ पर हमारे पास बच गया जाके 1 2 3 4 जीरो आने चाहिए था ना, यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो बच जाएंगे, 8100। ये हमारे पास वाट आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन किलो वाट में दिया गया, तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 किलो वाट आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, पहला आ जाएगा। देखो यहाँ 100 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि ये 100% के लिए हमें 90% के लिए निकालना है, तो परसेंटेज को हटाओ तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 8.1 किलो वाट, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। जैसा बोला जा रहा है कि हमारे पास जो वाटर गिराया जा रहा है कितने, 60 मीटर हाइट से गिराया जा रहा है। यहाँ पर एक टरबाइन लगी होगी, टरबाइन की वजह से ये जो पाइप से पानी यहाँ पे पहुँच रहा है उसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है 90%, सॉरी 10%। 10% एनर्जी का लॉस होने का मतलब है जो भी हमारे पास इनपुट पावर थी उसकी जो आउटपुट पावर आएगी उसका 90% आएगा, क्योंकि 10% को हटाना होगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।